न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। संजय राउत का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला, देशद्रोह का कानून हटाए जाने की मंशा पर उठाए सवाल। जी हां, उद्धव ठाकरे गुट से राज्यसभा सांसद संजय राउत ने केंद्र और भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि आपने पुणे स्थित वैज्ञानिक प्रदीप करुलकर के खिलाफ देशद्रोह का कानून नहीं लगाया, जिन्होंने पाकिस्तान को रक्षा रहस्य बेचे। वह RSS के कट्टर कार्यकर्ता है। क्या आप उनको बचाने के लिए ही देशद्रोह का कानून हटाया? मनीष तिवारी ने कही ये बात। जी हाँ, भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023 पर कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि इस बिल में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बाहर निकाल दिया गया है। इसलिए मेरी मांग ये है कि लोकसभा के अध्यक्ष और भारत के उपराष्ट्रपति, जो राज्यों के परिषद के अध्यक्ष हैं, उन्हें इनमें से प्रत्येक की जांच करने के लिए संसद की एक संयुक्त समिति का गठन करना चाहिए। दरअसल भारतीय सुरक्षा विधेयक 2023 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा लोकसभा में पेश किया गया है। विपक्ष के लोग सदन से भागे, पूरे देश ने देखा। PM मोदी ने कहा, मणिपुर के लोगों के साथ इतना बड़ा अविश्वासघात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पश्चिम बंगाल के हावड़ा में हो रहे भाजपा के पंचायती राज परिषद कार्यक्रम को संबोधित किया। जी हाँ, प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने संसद में विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव को हराया और पूरे देश में नकारात्मकता फैलाने वालों को करारा जवाब दिया है। विपक्ष के सदस्य संसद बीच से ही छोड़कर चले गए। सच तो ये है कि वे अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग से डर गए थे। विपक्ष के लोग सदन से भाग गए, ये पूरे देश ने देखा है। लेकिन ये दुख है कि उन लोगों ने मणिपुर के लोगों को साथ इतना बड़ा अविश्वासघात किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि भ्रष्टाचार का असर गरीबों और वंचितों पर सबसे अधिक पड़ता है। मोदी ने कहा कि भ्रष्टाचार संसाधनों के आवंटन और बाजार को प्रभावित करता है तथा लोगों के जीवन की गुणवत्ता को कम करता है। प्रधानमंत्री ने कोलकाता में G20 भ्रष्टाचार निरोधक मंत्रिस्तरीय बैठक को डिजिटल माध्यम से संबोधित करते हुए कहा, भारत की भ्रष्टाचार को कतई बर्दाश्त नहीं करने की सख्त नीति है। उन्होंने कहा कि नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर ने हमें लालच से दूर रहने के प्रति आगाह किया था, क्योंकि ये सच का एहसान नहीं होने देता। जी हाँ, मोदी ने कहा, हम आर्थिक अपराधियों का आक्रामक तरीके से पीछा कर रहे हैं। हमने आर्थिक अपराधी अधिनियम बनाया है और आर्थिक अपराधियों एवं भगोड़ों से 1.8 अरब डॉलर से अधिक की पूंजी बरामद की गई है। उन्होंने कहा कि G20 देश के सामूहिक प्रयास भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में बहुत मददगार साबित हो सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, मैंने 2018 में G20 शिखर सम्मेलन में पूंजी वसूल करने के लिए भगोड़े आर्थिक अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई के संबंध में 9 सूत्री एजेंडा पेश किया था। मुझे ये जानकर खुशी हो रही है कि आपका समूह निर्णायक कदम उठा रहा है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में लेखा परीक्षा संस्थानों को सम्मान दिए जाने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कल्याणकारी योजनाओं में खामियों को दूर किया गया है और प्रत्यक्ष हस्ताक्षरण के जरिए लाभार्थियों को 360 अरब डॉलर दिए गए हैं। इसी तरह की दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से फिर कराओगे आपका रूबरू। तब तक के देखते रहिए MNS न्यूज नेटवर्क। मेरे साथ यानी अर्शी अंसारी के साथ नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।